is me Yash Paparam and welcome back to our channel, that is How To by Yash Paparam. Well, in this video I'm going to show you that how we can earn money through blogging. But first of all, the question that raised into our mind is कि blogging exactly है क्या? तो blogging is something related to writing. Anything we write and published online is something we call blogging. सिंपल सी है. अच्छा, अब ब्लॉगिंग को हम ब्लॉगिंग से अर्न कैसे कर सकते हैं, ये तो पता चल गया कि ब्लॉगिंग क्या है. अब ब्लॉगिंग से अर्न कैसे करें, तो उसके दो वेज हमारे पास. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कर सकते हैं कि या तो हम ब्लॉगिंग से है ना वेबसाइट बनाएं. अब वेबसाइट्स जो बनती है ना वो दो तरह की हो सकती है. एक हो गया कि हमने अपने ब्लॉग्स लिखे, हमने किसी भी टॉपिक पे ब्लॉग लिखा एंड हमने उसे blogger.com पे पब्लिश किया. ठीक है, एंड देन फिर उसके थ्रू अर्निंग होती है. लेकिन इसके अंदर बस आपको एक साइन अप करना है blogger.com पे एंड देन फिर अपना सेटअप करेंगे एंड देन वहाँ हमने पब्लिश करेंगे आर्टिकल्स एंड उसके थ्रू अर्निंग होती है. मगर वो जो तरीका है ना, ये जो तरीका blogger.com वाला, इसमें क्या है कि इसमें ना गूगल से जैसे गूगल सपोर्ट सिस्टम होता है ना, वो हमें इतना नहीं मिलता. गूगल इस तरीक़ों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इससे अर्न हो जाता है मगर थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एंड गूगल सपोर्टिव नहीं होता. ठीक है, अब जो सेकेंड हमारे पास वे है जिसके थ्रू हम अर्न कर सकते हैं इन ब्लॉगिंग, वो है कि हम अपनी वेबसाइट में. अब वेबसाइट हमने बता दी कि एक तो हम blogger.com के थ्रू कर सकते हैं, एक हो गया हमारे पास कि हम अपनी खुद की वेबसाइट बनाएं. अब खुद की वेबसाइट कैसे बनेगी, वो क्या सिस्टम है पूरा, वो मैं बताती हूँ. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने सोच लिया भाई मुझे वेबसाइट बनानी है अपनी, उसके ऊपर मैं ब्लॉग्स डालूंगी एंड देन उससे अर्निंग करूँगी, एडसेंस करवाऊँगी उसके ऊपर. ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, अब मुझे पहले सेलेक्ट करना है कि मेरा जो कंट्री जिसके ऊपर मैं टारगेट करी हूँ. हर किसी को होता है, जैसे मैं ये वीडियोस बना रही हूँ तो मैंने टारगेट रखा है कि मुझे पाकिस्तान के ऑडियंस को मैं टारगेट कर रही हूँ. इसी तरह ब्लॉगिंग में भी सेम यही होता है कि अब हमने सोच लिया कि हम ये वेबसाइट बनाएंगे मगर किस कंट्री को टारगेट करें वो भी हमें देखना पड़ता है. ठीक है, तो मैंने सोच लिया भाई मैं वेबसाइट बना रही हूँ, मैं टारगेट करूँगी US को, बिकॉज उसके ऊपर रैंक करना थोड़ा आसान है. ठीक है, जैसे what I feel. ठीक है, अब मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, कंट्री सेलेक्ट कर ली. इसके बाद जो सेकंड हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि हमारी निच क्या होगी. अब निच क्या होती है, निच मतलब टॉपिक, वेबसाइट का टॉपिक. हम देखते हैं हर वेबसाइट के डिफरेंट टॉपिक. कोई वेबसाइट आपको एजुकेशन के बारे में मिलती है, तो कोई टेक्निकल के हवाले से होती है. डिफरेंट वेबसाइट्स डिफरेंट टॉपिक्स होती हैं. तो अब मुझे सेलेक्ट करना है कि वेबसाइट का टॉपिक क्या होगा, वेबसाइट की निच क्या होगी, वो हमने सेलेक्ट की. उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है कि हमने भाई ये तो कर लिया, अब हमें इसकी लेनी है डोमेन और होस्टिंग. अब डोमेन और होस्टिंग क्या होता है, डोमेन इज समथिंग, जैसे हम जब अभी हमको सर्च करते हैं तो हम देखते हैं ना, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल फेसबुक खोला अपना तो ऊपर शो हो रहा होता है, अगर हम वेब पे खोले अपने तो शो होता है www.facebook.com. सो ये जो हमारा पूरा है ना पोर्शन, दिस इज समथिंग वी कॉल डोमेन. ठीक है, हर वेबसाइट का डोमेन होना है, मतलब ये डोमेन और होस्टिंग ये मस्ट चीज़ है. ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया. सेकंड हो गया डोमेन के बाद होस्टिंग. अब होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग समथिंग जैसे हम बोलते हैं ना मोबाइल्स हैं तो हम मोबाइल में बोलते हैं ना 128 GB रैम है इसकी, 68 GB रैम है, या लैपटॉप में बोलते हैं 3 GB रैम है, तो ये उसकी होती है स्टोरेज. अब होस्टिंग भी यही होता है कि होस्टिंग स्टोरेज, कितनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है हमारी वेबसाइट के लिए. वेबसाइट में होता है कि हमने अपनी वेबसाइट जब सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी वेबसाइट की क्या स्टोरेज कैपेसिटी है, उसके अंदर कितने आर्टिकल्स आ सकते हैं, कितनी पिक्चर्स आ सकती है, कितने ट्रैफिक आ सकते हैं, समथिंग. होस्टिंग जस्ट सर्व आपका जो पूरी स्पेस है उसमें से आपने एक पार्ट खरीद लिया, एक पोर्शन आपने अपना बाय कर लिया एंड देन उस पोर्शन में आपकी वेबसाइट होगी, जस्ट लाइक हम इस तरह बोल सकते हैं. ठीक है, अब डोमेन और होस्टिंग मिलती कहाँ से, चलो ये तो समझ आ गया कि डोमेन होस्टिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट है वेबसाइट के लिए, मगर ये कहाँ से बाय कर सकते हैं. तो इसके हमारे पास होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ से हम बाय कर सकते हैं. डिफरेंट हैं, बहुत सारे मतलब मैं बोल सकती हूँ, मगर कुछ जो यूज़ मैंने भी किए हुए हैं मैं जानती हूँ उनके बारे में बता सकती हूँ. मैं namecheap.com है, godaddy.com है एंड hostindia.com है. ठीक है, मतलब इन पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आपको अच्छे खासे पैकेज मिल जाएंगे. ठीक है, इनकी कस्टमर सर्विस एंड एवरीथिंग इज गुड इनफ. अच्छा, अब आपको जब हमने वहाँ गए तो आपको करना क्या, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू साइन अप देयर. आपने साइन अप करना है.
साइन अप करने के बाद जो सेकंड स्टेप आपका होगा वो होना है आपका कि आप वहाँ साइन अप करने के बाद आप डिफरेंट पैकेजेस में जाएंगे। पहले होस्टिंग देखेंगे, पहले डोमेन देखेंगे। डोमेन आपने ले लिया। अब डोमेन का ये होता है कि या तो आप मंथली डोमेन ले रहे हो या 1 ईयर पे ले रहे हो, 2 ईयर्स पे ले रहे हो, डिफरेंट, ठीक है। तो आपके जो भी आपके बजट में आ रहा हो ना, ऑब्वियसली बजट फ्रेंडली आपका होना ज़रूरी है कि आपके बजट में आ रहा हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब डोमेन के आपके पास बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। अब आपने कोई भी सोचा कि भाई मैं अपने वेबसाइट का नाम ये रखूँगा, ये रखूँगी, तो वो वेबसाइट जो हो उस नेम का आपने देखना है एंड वहाँ से डोमेन बाय कर लेना, ठीक है। अब सेकंड स्टेप आपका होता है होस्टिंग का। अब होस्टिंग में क्या है, अब होस्टिंग में भी आपने जाके सर्च किया भाई होस्टिंग में, लेकिन आपको कुछ चीज़ें देखनी थी। वो चीज़ें क्या है कि आपके जो है ना कितना ज़्यादा आपने होस्टिंग में डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, डोमेन में भी होते हैं कि मंथली, एनुअली, इस तरह होते हैं, ठीक है, 2 ईयर्स पे डिफरेंट। अच्छा, अब आपको होस्टिंग में क्या देखना होता है कि कितना ज़्यादा मंथली कितना ट्रैफिक इस पर ना वेबसाइट बेयर कर सकती है, ठीक है। अब आपको लगता है नहीं मेरी वेबसाइट पे तो ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, ये तो इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा उसके अंदर जो है ना ट्रैफिक के बाद कितनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है उसके अंदर, ठीक है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है जिसके अंदर वीडियोज़ या इमेजेस बहुत ज़्यादा जानी है या समथिंग, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सेट करना होगा, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका होगा जब आपको होस्टिंग में देखना पड़ेगा कि उसके अंदर आपको SSL सर्टिफिकेट मिले। अब SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, ये भी एक पॉइंट होता है। अब SSL सर्टिफिकेट में आपको ये शो हो रहा होगा आपके पास, ये में सी कि जो कॉर्नर पे वेबसाइट डोमेन शो हो रहा है उसके इस साइड जब हमें लेफ्ट पे शो हो रहा है एक लॉक टाइप का इमेज शो होती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं SSL सर्टिफिकेट का एक नाम है, SSL बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये है क्या मतलब, जिसे कहते हैं ना ये शो कर दे कि हमारी जो वेबसाइट है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, वो पूरी प्राइवेसी उसकी हर चीज़ प्रोटेक्टेड है, ठीक है। दिस शोज दिस। अच्छा, तो अब ये हो गया, हमने होस्टिंग बाय कर ली, ठीक है। होस्टिंग बाय करने के बाद हम लोग के पास आ गया कि डोमेन और होस्टिंग हमने बाय कर ली। अब हमारा मेजर पोर्शन हो गया। अब जो सेकंड उसके बाद का जो स्टेप है वो हमारा ये है कि भाई डोमेन भी हो गया, हम होस्टिंग भी हो गया। अब रहता है वेब डेवलपमेंट। और वेब डेवलपमेंट या तो आपको आती है तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन अगर इफ यू फील कि नहीं मुझे नहीं आती, क्योंकि इसके लिए भी आपके ऊपर आप वर्डप्रेस पे कर रहे हो तो आपको वर्डप्रेस की पूरी डेवलपमेंट आनी चाहिए। इफ़ नहीं तो आप किसी भी डेवलपर से बनवा सकते हो, वो आपको बना देगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप कह रहे हो आप 1 पेज बनवाओगे वेबसाइट के, 2 पेज, 3 पेज, 5 पेज, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने पेजेस की वेबसाइट बनवा रहे हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वेब डेवलपर आपके पेज बना देगा एंड देन आफ्टर दैट आप अपने आर्टिकल्स जो हैं, आप जो भी आपकी निच है आपकी वेबसाइट के, आप उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल्स लिखेंगे उस पर। अच्छा, आर्टिकल्स लिखने के भी कुछ तरीका है, ठीक है। आर्टिकल्स का ये है कि जब आपको लिखना है, आपको पता है कि भाई खुद लिखना है, लिखवाना है, जो भी है सिस्टम आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वेबसाइट बन गई आपकी, अब आपको आर्टिकल्स उस पर पब्लिश करने हैं, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप कीवर्ड रिसर्च करें। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स मतलब वो सिलेक्टेड वर्ड्स जो हमारे टारगेटेड कंट्री है जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं, उस जगह पे वो वर्ड सर्च कर रहे हैं हमारी निच के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ टेक से रिलेटेड है तो वहाँ मैं US को टारगेट कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं टेक्निकल या गेम्स पे टारगेट कर रही हूँ एंड वहाँ लोग माइनक्राफ्ट बहुत ज़्यादा सर्च करें। जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो हम माइनक्राफ्ट से रिलेटेड हमने टॉपिक लिया है कोई आर्टिकल का अपना, और माइनक्राफ्ट से रिलेटेड जितने लोग जो वर्ड सर्च कर रहे हैं, छोटे बड़े, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, जैसे भी, हम वो कीवर्ड सर्च करेंगे। सर्चिंग के भी डिफरेंट कीवर्ड्स के जो है ना प्लेटफॉर्म्स हैं, टूल्स हैं जिनके थ्रू हम सर्च करते हैं वो वर्ड, और जिनकी अच्छी जो है ना जैसे कहते हैं ना लो रैंकिंग, हाई रैंकिंग, जो भी जिसकी अच्छी आती है ना, हम उनको सेलेक्ट करते हैं जाके, और फिर हम उनको अपने आर्टिकल्स में यूज़ करते हैं विद द एम कि वो जब लोग सर्च करेंगे तो हमारा आर्टिकल भी उसमें रैंक होकर शो होगा, ठीक है। ये एक तरीका होता है रैंकिंग का, क्योंकि SERPs में हेल्प होती है। अच्छा, अब SERP क्या, ये भी पॉइंट आता है। SERPs हम बोलें तो मैं अगर सिंपल वर्ड से बोलूँ, जब हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो डिफरेंट वेबसाइट्स आती है, ठीक है, तो वो SERPs की रैंकिंग होती है। अब ये कैसे होता है कि कोई वेबसाइट फर्स्ट पे आ रही है, कोई सेकंड पे आ रही है, कोई थर्ड पे आ रही है, कैसे, वो गूगल की रैंकिंग होती है। और हमारा मेजर एम जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमारा मेजर एम ये होता है कि जो हमारी वेबसाइट है वो फर्स्ट पेज पे रैंक हो, हमारा वेबसाइट का आर्टिकल फर्स्ट पेज पे रैंक हो। अब उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कीवर्ड प्लेसमेंट प्रॉपर, अगर हम जो है ना आर्टिकल राइटिंग में बात करें उसकी, ठीक है, जब हम ब्लॉग लिख रहे होते हैं तो उसमें बात करें
कीवर्ड प्लेसमेंट अच्छी हो हमारी। इसके अलावा जो है ना कॉपी पेस्ट काम तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मतलब अगर ऐसा है कि आप कहीं से आप इन्फॉर्मेशन तो हम लेते हो बस डिफरेंट वेबसाइट से, देन फिर अपनी ओन वर्ड्स में लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, तब तक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बट इफ़ यू यू आर डूइंग लाइक आपने डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डिफरेंट वेबसाइट से ली एंड आपने आर्टिकल ना जस्ट पेस्ट करते गए अपने आर्टिकल बना ले, तो दिस इज समथिंग अनएक्सेप्टेबल। गूगल इसको उठाएगा, गूगल मतलब इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सो इस बात का हमें बिल्कुल ख्याल रखना है कि आपका आर्टिकल यूनिक होना चाहिए, ठीक है। इस तरह पेज कर आप अपना आर्टिकल पब्लिश करेंगे, अपना ब्लॉग इस तरह, मतलब आपने आर्टिकल पब्लिश किया, उस पर आपके ब्लॉग्स आप पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्टली जब आपकी वेबसाइट के ऊपर 15 to 20 आर्टिकल्स हो जाएं एंड उसकी ट्रैफिक अच्छी आ रही हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर द एडसेंस। एंड एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, एडसेंस के अप्रूवल इंशाल्लाह आ जाता है। सो यू गाइस विल गेट द एडसेंस अप्रूवल एंड उसके बाद फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट, आपके ब्लॉग पर अर्निंग स्टार्ट। ये वो तरीका है जिसके अंदर आपकी थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है इन स्टार्ट, बट एट द एंड इससे आपको गूगल सपोर्टेड है, गूगल इसको रैंक करते हैं। इस तरह के जो आपके डोमेन होस्टिंग आप प्रॉपर लेकर करते हो, गूगल इसको रैंक भी करता है। अगर आपने उसमें आर्टिकल्स और ब्लॉग्स प्रॉपर लिखे हुए, ठीक है, गूगल से रैंक भी करता है और इससे एडसेंस भी हो जाता है, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन अर्न through it. I hope you guys find this video informative and attractive, and if you like it, then please do like, comment, share and subscribe. Thank you.